हाय लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। आज का मेरा टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब हमें इतना पता है कि कम्युनिकेशन एक वो डायरेक्टिंग का एलिमेंट है जहाँ पे हम दो लोग अगर अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो हमें हैं, अगर ये प्रॉपर एक दूसरे को अपने ओपिनियन अपने थॉट प्रोसेस एक्सचेंज करेंगे तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा होगा। तो गाइस ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपनी आइडियाज़ बताते हैं, सोच बताते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट आज द बैरियर। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बट कई बार एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में कम्युनिकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आज के वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल बोर्ड्स के हिसाब से कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बेसिकली 4 बैरियर्स होते हैं: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। सबसे पहला बैरियर है हमारा सिमेंटिक। सिमेंटिक बैरियर्स में क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द मैसेज को समझना या मैसेज को एक्सप्रेस करना। हमारे पास कम वर्ड्स हो जाते हैं या मैसेज को हम गलत समझ लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे तो प्रिंसिपल। अब मैं जब प्रिंसिपल वर्ड बोलता हूँ दिमाग में दो चीज़ क्लिक होती है। सर ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं क्या? सर मेरे स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? तो कई बार ऐसे कुछ वर्ड्स हो जाते हैं जिनके डबल मीनिंग हो जाते हैं या जिनके कुछ और मीनिंग हो जाते हैं। तो समझना ये सारी चीज़ें, मैसेज को समझना, मैसेज को टाइप करना, समझने में, ये सारी चीज़ें में इसको हम बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। सो हम इसको थोड़ा वन पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस। ठीक है कि यार आप मैसेज टाइप करते हो, ऐसे बहुत एक गंदी आदत हो जाती है कई लोगों को कि ये लोग जो बहुत सारे लोग हैं ना दिन भर मैसेज 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 करते रहते हैं। अब उनको स्कूल के टीचर को या किसी को मैसेज करना है या आंसर लिखना होता है उसी पे लिखते हैं। अब कई लोग द को सिर्फ द ही लिखते हैं। कई बच्चे आज भी कई बच्चे गाइस अगर आज मैसेज लिखने की बात की जाती तो द की जगह सिर्फ द ही लिख देते, डी लिख देते, द। अरे भाई क्या लिख रहे हो? व्हाट डूइंग, अगर किसको पूछा जाता है व्हाट तो डब्ल्यू डूइंग। तो गाइस ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, कई बार है ना अपने वर्ड्स ओमिशन अपन अपने हिसाब से करने लग जाते हैं। तो ये बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस क्या है, थोड़े ख़राब होते हैं। आपको अपनी वोकैब वगैरह हमारी कम पड़ जाती है या हम है ना हर जगह सेम तरीके के मैसेजेस टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यू शुड डू यूज़ द करेक्ट वर्ड्स। अब जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं इनकरेक्ट, क्या करेक्ट, नॉट kरेक्ट, वी शुड यूज़ द वर्ड इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। तो सब इंग्लिश वगैरह में आप सीखते होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे वर्ड्स है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। दैट्स अ बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस। दूसरे होते हैं गाइस सिम्बॉल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे शब्द जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अब गाइस यहाँ पे एक सपोज एक वर्ड दिया हुआ है, द वर्ड इज वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, मतलब इसकी क्या कीमत है। आई वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, मेरे लिए मेरी फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग, है लर्निंग करके मुझे क्या सीखेगा, इससे मुझे क्या फायदा है। तो गाइस यहाँ पे तीनों का मतलब पैसा नहीं है। आप मेरी दोस्ती पैसों में तोली जाती है, ये पैसों में कितनी लर्निंग है कंप्यूटर स्किल्स के नहीं। तो यहाँ पे एक शब्द के 3 मतलब है। अब आपको समझना है कि भाई ये कौन सा शब्द है और ये शब्द क्या कहना चाहता है। इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, सही में होती है भाई, क्योंकि जो वर्ड है वो वर्ड को हमने कहाँ इंटरप्रेट करना है, वो वर्ड को हमें कैसे यूज़ करना है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है सिम्बॉल्स विद डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स। अ वर्ड में हैव सेवरल मीनिंग्स। रिसीवर कुछ और सोच ले गया, ये तो पैसों में दोस्ती को तोलने की बात करें, नहीं, इसका कहने का मतलब है कि फ्रेंडशिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तीसरा, फॉल्ट ट्रांसलेशन, व्हाट्सअप बोले ऊपर की क्या बात कर रहा है व्हाट्सअप। अब इंग्लिश में उसका व्हाट्सअप का मतलब होता है कि भाई कैसे हो या हाउ आर यू। अब यहाँ पे आपने पूछ लिया ऊपर क्या, बोले ऊपर तो छत है हमारी। ट्रांसलेशन इशू। बी इन टच, अब बी इन टच हिंदी में उसको छू के रहना, बोले ये क्या बात बोल रहा है, अच्छे से बात करो। तो गाइस ये सारी चीज़ें कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेशन, जैसे अब आप कोई भी हिंदी गाने को इंग्लिश में डालो, इंग्लिश के गाने को हिंदी में डालो, क्या मस्त मस्त क्या आता है, टिप टिप ड्रॉप ड्रॉप पान वाटर। मतलब कुछ चीज़ें को जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, उसका डिफरेंट बन के मतलब बन के आ जाता है। तो इस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं गाइस फॉल्टी ट्रांसलेशन। चीज़ें क्या है, चीज़ें गलत नहीं है, बट चीज़ों का कम्युनिकेशन इस तरीके से हो जाता है कि वो गलत बन के आ जाता है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, यार अब मैंने आपको बोला होमवर्क करके आना, अब आपको लगा कि मैंने आपको बोला कि जो भी मैंने पढ़ाया आप लिख कर लाना। मैंने सपोज आज ये बैच फॉर एग्जांपल थर्सडे को लिया है,
तो आप समझोगे कि थर्सडे को जो भी पढ़ा है वो लिख कर आना है। पर मेरा मतलब था कि तुम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चारों दिन जो पढ़ा है लिख कर आना, क्योंकि मैंने अभी तक होमवर्क नहीं दिया। तो कई बार सामने वाले अजम्पशंस पे आ जाते हैं। जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ केस में होता है, हस्बैंड को लगता है इनको ये तो आ ही जाएगा, अरे यार बोलो तो सही क्या हो जाएगा, या वाइफ को लगता है ये तो समझ ही जाएंगे, इतने साल से हमारे साथ, ये कुछ नहीं समझते, नादान परिंदे हैं हम लोग, ठीक है, हमें बताना ज़रूरी है। तो गाइस ये अजम्पशन, अज्यूम कर लेना, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एरर हो सकती है, हमें इन अजम्पशंस के बचकर रहना है, ठीक है। अब गाइस, अब जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स में दिया हुआ है, आपके बॉस ने बोला टेक केयर ऑफ योर गेस्ट, ठीक है। अब आपको लगा कि ठीक है, उसको एयरपोर्ट से पिक करके होटल छोड़ देना, आपने छोड़ दिया, बट उसका मतलब तो आप पिक भी कर देना, खाने का भी ध्यान रख लेना, फिर से उसको शहर भी घुमा देना, मतलब उसको ऑफिस में भी हेल्प कर देना, फिर भी चले जाना। अरे भाई मेरे को नहीं समझ आया, मुझे लगा कि सिर्फ ऑफिस छोड़ने की बात हो रही है, हम इतना डेप्थ में गए नहीं। तो दैट इज योर अनक्लैरिफाइड assumptions। जब मेरे assumptions एकदम क्लियरली डिफाइन नहीं होते तो ऐसी समस्या, ऐसी दिक्कतें बहुत आती। दूसरा टेक्निकल, एकदम भारी भारी भरकम वर्ड, एकदम भारी भारी हृदय परिवर्तन, मैं आपको यूज कर रहा हूँ वर्ड व्हाट प्रोक्योरमेंट, ऐसे हैवी हैवी वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो सामने वाले को समझ, अब्बा डब्बा जब्बा, अपने को अपन ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है, या अपन अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अरे समझ तो सही सामने वाले को क्या है। तो दैट इज अ टेक्निकल जार्गन। इट इज यूजुअली फाउंड दैट स्पेशलिस्ट यूज टेक्निकल जार्गन कि आप एक साइंटिस्ट हो, आप लोगों को इलाज में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपकी ये ट्यूबरक्लोसिस में ये अरे भाई क्या बोलना चाहते हो, बोले सर आपकी छाती में ऐसा, तो ऐसे बोलना, इतने डेप्थ में जाके क्या बोल रहा है। जैसे आपने 3 इडियट्स में मूवी देखी होगी, आमिर खान ने बोला मशीन क्या है, जो चीज़ों को आसान कर दे, पर उसने मशीन की डेफिनेशन की ऐसी चीज़ है जिसमें ये होता है, वो होता है, ये होता है, अरे क्या समझ आ रहा है। चीज़ों को जितना सिंपल रखो उतना अच्छा होता है, बट नहीं, कुछ लोग होते हैं हमें तो फैंसी बनना है, हमें तो फैंसी वर्ड यूज़ करना है, तो दैट इज़ दी टेक्निकल जार्गन। तो एक प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी लैंग्वेज। मैं तुमको एक जोक सुनाना चाहता हूँ, गौर से सुनना। एक था राजा एक थी रानी, अरे जोक सुना रहे हैं कि मारने की धमकी दे रहा है। गाइस बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से होना चाहिए, अरे गाइस कैसन वाह, एक जोक सुनवा, मतलब यू शुड हैव द लैंग्वेज। जब आप पढ़ा रहे हो सीरियसली पढ़ो, जब मस्ती कर रहे हो तो स्माइल रखो, ये आपका बॉडी लैंग्वेज आपके लिए। जब पापा डांटते तो सीरियसली डांटते ना, ऐसे ऐसे, हाँ बेटा इधर आई, ऐसे अच्छे से नहीं पड़ेगा, ही ऐसे। द लैंग्वेज शुड मैच विद द जेस्चर। जब आप गुस्से में हो तो गुस्से में बात करो, हंसी में तो हंसी में बात करो। अगर आप बोल रहे हो गेट आउट, आप बोलो सॉरी कम, आप बैठो कुर्सी पे बैठो और देख की तरफ इशारा कर रहे हो, ये क्या बात कर रहा है, बोले टॉन्ट मार रहा है कि क्या कर रहा है। देयर शुड बी अ मैच कि आप जो बोलना चाहते हो और आपके बॉडी जेस्चर में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो होनी चाहिए ना यार। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर लो, देयर शुड बी सम सिमिलैरिटीज। आपका बॉडी आपके वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, मैच करना चाहिए, यू नो। आप गाइस ऐसे ही, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि आपका व्हेन यू स्पीक, इट्स नॉट ओनली यू स्पीकिंग, इट्स अ होल बॉडी स्पीकिंग। आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। दैट्स योर बॉडी लैंग्वेज इन जस्ट कम्युनिकेशन सब मीन्स द बॉडी मूवमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो इसमें फिर से बता देता हूँ, बैडली एक्सप्रेस की वर्ड्स गलत यूज़ किए हो, वर्ड्स को गलत किया, कुछ वर्ड्स मिटा दिए गए हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्बॉल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, हमने गलत समझ लिया ट्रांसलेट करते वक्त, या फॉल्टी ट्रांसलेशन जैसे या एक पिक्चर का डायलॉग है, शामू को बोलना कि शेनू आया था। अब आपकी मम्मी ने किसी को बोला ऐसे बोला, अंतर बोला शानू को बोलना कि चीनी आया था, ऐसे फॉल्ट ट्रांसलेशन कन्वर्जन में। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, सामने वाला कुछ और सोचता है, आप कुछ और सोचते हैं। भारी भारी वर्ड यूज़ करना और आपके शब्द आपके शरीर के साथ, आपके ब्रेन के साथ मैच नहीं करते, आपके जेस्चर के साथ, आपके इमोशन के साथ मैच नहीं करते, तो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है गाइस साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स में इमोशंस, यार अगर गुस्से में होते हो, यार देखो सीधी सी बात है, जब कोई टीचर गुस्से में होता है ना, अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में समझा है। अगर आप जब दिमाग में कुछ और चीज़ें सोच रहे हो ना आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ना आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। आप जब जो भी काम कर रहे हो ना, उस पर आपको 100% देना कंपलसरी है। अगर आप 100% नहीं दे रहे ना, आप कितना भी अच्छा कर लो, आपकी काम बढ़िया नहीं होगा। वी नीड टू गिव 100%। जब हम 100% देंगे कभी काम होगा। सम ऑफ द फिजिकल है प्रीमेच्योर,
ठीक है। समटाइम्स पीपल इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर। हाँ हाँ हाँ, अरे सर सुनो ना, हाँ देखो अरे सर अरे भाई मैं समझ गया, अरे सर सुनो, अरे समझ गया ना यार, मैं सामने वाले को बोलने का ही मौका नहीं दे रहा, उससे पहले समझ जा रहा हूँ सामने वाला क्या बोलना चाहता है। कितने मजेदार बात होगी नहीं, मैंने सामने वाले को बोलने का ही मौका नहीं दिया और उससे पहले ही मैं समझ रहा हूँ कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। मतलब ये तो वही बात होगी, तुम क्या बोलना चाहते हो मेरे मन को पहले से पता है। ला 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 ला, मतलब लड़की को तुम मैसेज नहीं कर रहे, तुमको पता है उसका रिप्लाई क्या आएगा। उल्टा ही होता है ना वैसे, कि यार सामने वाले को बोलने से पहले हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम यही बोलना चाहिए। प्री मैच्योर लाइफ में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे उससे पहले आप बोल हाँ मैं समझ गया, अरे यार सुन तो लो क्या बोल रहे हैं। तो दैट इज द प्री मैच्योर इवैल्यूएट, चीज़ों को पहले से ही समझ लेना, अपने हिसाब से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन, द प्री ऑक्यूपाइड माइंड। की मैं मेरे साथ होता है, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, अजी मेरी वाइफ आके बोलती है अरे आपने सुना ये इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सा भी कुछ ही, आज ही सुबह एक सवाल पूछा था कि आपको पता है कि ये डिसीजन किस में आएगा, ये क्या आएगा, ये नोट्स किस में आएंगे, ऐसे किस में आएगा, हाँ लिख दो, हाँ हाँ पता नहीं, मुझे पता नहीं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ पता नहीं, बीएसटी का सवाल है, कौन से चैप्टर में, मुझे पता नहीं। मुझसे मैडम ने पूछा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन से चैप्टर में, मैं वो को पता नहीं। देख लो, अरे पता नहीं क्या मतलब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता होना चाहिए। कई बार आप देखते नहीं हो कि आप ये बहुत बड़ी गंदी आदत होती है कि नो हम किसी से बात करने जा रहे हो उसका ध्यान ही नहीं। अरे कैसे समझाओ यार, तुम अटेंशन से सुनो तो सही। ज़िंदगी में ऐसा बोला जाता है कि अगर हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो वो जितना अच्छे से बोल रहा है हमें उतना अच्छे से सुनना चाहिए, उसे डबल अच्छे से सुनना चाहिए। हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपकी कैबिन में मैनेजर है, बात लेके आप बैठे हुए, हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है, हाँ वो क्या बोल रहा था, अरे सर सारी बात तो बोल दे, फिर से बोलने को बोल रहे हो। तो वो सामने वाले को गुस्सा आ जाए, शायद तक वो अच्छे से ना बोले। तो कई बार क्या होता है, हम सामने वाले की बात पे इंपॉर्टेंस नहीं देते। कुल मिला के जब हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम उसके मैसेज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज अ लैक ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ये वाला गाइस, वो चेनू वाला एग्जांपल इधर आ बैठता है। अब गाइस कई बार क्या होता है, आप लोग गेम नहीं खेलते हो ईयरफोन वाला, आपने एक शब्द बोला, उसने कुछ और सुना, तीसरे वाले ने और सुना। तो वैसे अब ऑर्गेनाइजेशन में गाइस हमें पता है बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एकदम फैक्चुअल बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में गाइस बहुत सारे लेवल होते हैं। जब बहुत सारे लेवल होते हैं तो मैसेजेस बहुत सारे लेवल से पास होता है, टॉप से, मिडल से, बहुत सारे लेवल से पास होता है। जब बहुत सारे लेवल से पास होता है तो दिक्कत होती है गाइस। देखो, रिटर्न कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं, ओरल कम्युनिकेशन में सोचो। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे पड़ोस में गॉसिप बन जाती है, आपको पता है इनका बेटा ये सब एक बात थी कि इनके बेटे के एक सब्जेक्ट में कम नंबर है, बात बनने के लिए इनका बेटा फेल हो गया, इनका बेटा उस सब्जेक्ट में फेल हो गया, फिर बात बनेगी उस एग्जाम में फेल हो गया, फिर बात बनेगी उस साल फेल हो गया, बोले जिंदगी भर फेल होता रहता है। जब ओरल कम्युनिकेशन होती है ना तो रूमर्स ऐसे ही तो बनती है, बातों पे बातों। प्रॉब्लम क्या, सामने वाला रिटेन भी नहीं करता, उसको तो सिर्फ बात बोलनी है, वो ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता उसने कुछ छुपा लिया या उसके दिमाग से उतर गया, वो तो बोल देगा। When communication passes through various level of the messages, there was more so in oral communication। तो कई बार क्या होता है कि गाइस आपके कम्युनिकेशन जब इतने लेवल से पास ऑन होता है तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, सामने वाले को समझाना डिफिकल्ट हो जाता है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। सामने डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिकेटर, की दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं। यार मैं कुछ भी बोलूँ इसको सुनना तो है नहीं, यार ये जब भी बोलेगा बकवास ही बोलेगा। कई बार दोस्तों को तू कुछ मत बोल, अरे मैं बोल रहा हूँ तू ठीक है, अब मैं बोलूँगा भी नहीं, तेरे को मेरी सुननी नहीं और मुझे तुझे बोलने नहीं। दोनों को एक दूसरे पे भरोसा। एक कम्युनिकेशन, एक हस्बैंड और वाइफ का कम्युनिकेशन पता है सबसे अच्छा कब चलता है, जब ये दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। आज हमारे और मम्मी पापा की कम्युनिकेशन तब तक अच्छे चलते रहते हैं जब हम उन पे भरोसा करते हैं। जिस दिन आप उन पे बोलने लगो ना ये तो हमें सिर्फ डांटते रहते हैं, भरोसा ही नहीं है तुम पे, ये तो उनके लायक, तो मैं लायक ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं, तो कभी नहीं होगा। एक दूसरों पे भरोसा होना ज़रूरी है। जो मैसेज दे रहा है, जो मैसेज पा रहा है, ये दोनों के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। ये दोनों के दोनों गाइस एक दूसरे को वैल्यू करना चाहिए। दिस कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेशन जो भी है, दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। क्लियर? चलो अब गाइस नेक्स्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या है, उसमें सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। हमने ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बना दी,
हमने ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बना दी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्री कम्युनिकेशन अलाउड है। जो भी बात करनी है पहले मेरे बॉस को बतानी पड़ेगी। जब तक तुम बॉस को बात नहीं बताते आगे बात नहीं क्या बात, अरे जो बोलते हैं चुपचाप सुनिए ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। तुम मानो या ना मानो, तुमको ये पॉलिसी को चुपचाप सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें कोई भी एम्प्लॉय दिख गया जो इस पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है, हम उसको तुरंत के तुरंत अभी के अभी, क्या गाइस, हम उसको तुरंत के तुरंत कंपनी से क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत कंपनी से अभी के अभी हम निकाल देंगे। आपको ये पॉलिसी को फॉलो करना जरूरी है। तो दादागिरी है तो है भाई, है तो है। If the organization policy explicit is not supportive, it may hamper effectiveness of communication. With highly centralized pattern, people not be encouraged to have free communication. Next, guys, कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन बना, भाई कम्युनिकेशन होगा तो ऐसे ही होगा, यही चैनल से पास होगा, ऐसा ये वो, तो कई रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए। देखो माहौल तो पहले से होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब कुछ नया कायदा, कुछ नया कानून ऐसा डाल दिया कि सामने वाला घबरा जाए, बोले इस कंपनी में तो बात करना ही डेंजरस है। क्या इस कंपनी में रहकर बात करना ही डेंजरस है, तो इसलिए हम बात ही नहीं करेंगे। दैट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है स्टेटस। मैं बॉस हूँ, मैं तुझसे बात करूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं और तेरे से आके बात करूँ। कई बार होता है अमीर लोग अरे तू गरीब है, मैं तू अरे आइडिया, अरे चुप निकल यहाँ से, अरे सर आपकी गाड़ी पंचर हो रही, अरे निकल, होगा पंचर, रास्ते में अटके रहो। फिर कई बार ये स्टेटस और ये जो होते हैं ना ऊंच नीचे बड़े छोटे के चक्कर में आदमी फंस जाता है। आप बॉस हो, अपने सबॉर्डिनेट को वैल्यू नहीं दे रहे, आप उसको नीचा समझ लो, ठीक है भाई नीचा तो तू नीचा, अब निकल तो यहाँ से। तो ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट गैप के वजह से कई बार ऑर्गेनाइजेशन में गैप आ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। दैट्स अ फैक्ट। स्टेटस कॉन्शियस ऑल्सो मे नॉट अलाउ सबॉर्डिनेट टू एक्सप्रेस द फीलिंग। हम हमारी फीलिंग्स को शायद तक सही तरीके से एक्सप्रेस भी ना कर पाए। कॉम्प्लेक्सिटी, बोले बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन है कि भाई कम्युनिकेशन कैसे होगा, पहले ए से बात बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को, फिर एफ को, फिर जी को, फिर जी को पता चले। ए और जी यहाँ ही है ना, ऐसे नहीं करना, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। भाई खुद ही रिंगा रोजेस खेल रहे हैं बाजू कैबिन में, लेकिन पूरे ऑफिस में बात घूम के आएगी, फिर उसको पता चलेगी अरे बाजू में ना 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 ना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस ऐसा ही है। बोले ये क्या बात हो गया, यही है, फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। कि भाई आपको बहुत सारे लेवल से होते हुए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, अगर आप नहीं करोगे तो टाटा बाय बाय। कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई फीडबैक नहीं, कोई सजेशन बॉक्स नहीं, कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं, चुपचाप तुमको काम करना है तो करो, नहीं तो नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही काम होता है, कोई सजेशन बॉक्स नहीं, कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं, कोई फीडबैक नहीं, कोई कल्चरल गैदरिंग नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। हमारे यहाँ ऐसे ही काम होता है, तुमसे काम होता है तो ठीक है, नहीं तो चलते बनो। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। क्लियर है गाइस? आई होप अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से बता देता हूँ, इसमें देखो ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है कि फ्री फ्लो अलाउ नहीं करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन में प्रोसीजर ऐसा वर्ड बना दिया गया। स्टेटस मतलब ओहदा, पोजीशन। कॉम्प्लेक्सिटी की इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया ना, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, स्ट्रक्चर के चक्कर में मैसेज उधर से उधर होता। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी में सजेशन बॉक्स, सोशल गैदरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन वगैरह नहीं है, जिससे कई बार हमारे एम्प्लॉयज़ को दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट है गाइस मेरे पर्सनल बेरियर्स। ये पर्सनल है, पर्सनल होता है, पर्सनल है, मेरा पर्सनल है, मैं उससे बात नहीं करूँगा, ये उसी वाली बात है। सबसे पहले सुपीरियर बात नहीं कर रहा, बोले मैं इसके पास जा, अब सुपीरियर को एक डाउट है, उसको एक्सेल चलाना नहीं आता। ऐसा मानो उसको एक्सेल में वी लुकअप करके एक फंक्शन होता है, वो समझ नहीं आता। आप में से जिसको आता है कमेंट में बताइए। अब उसको वी लुकअप फंक्शन नहीं आता, वो उसको जाके बोलता है कि सर वी लुकअप नहीं आता। वो सोचा यार मैं इससे 10 साल एक्सपीरियंस हूँ, इसको जाके सीखूंगा वी लुकअप क्या, तो भी तो इज्जत रह जाएगी, नहीं बात करनी, जाओ रहने दो। अब आप अपनी अथॉरिटी मिस होने के चक्कर में आपको ऐसा लग रहा है आपके लिए ख़राब हो जाएगा, आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप नहीं कर रहे, ठीक है। तो फियर ऑफ चैलेंज, कि आपको लग रहा है आपके लिए कुछ ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप काम नहीं कर रहे, तो दैट्स अ रीज़न। दूसरा, सुपीरियर को सबऑर्डिनेट पे भरोसा ही नहीं है। भाई इसको क्या काम दो,
ये तो कुछ लायक ही नहीं। कई बार मेरी वाइफ को मुझ पर लगता है इसको कुछ नहीं दे सकते, इसको कुछ भी देना मतलब काम गलत ही। और कई बार मुझे भी ऐसा लगता है इनको काम दे दिया मतलब सत्यानाश होना, बट ठीक है होता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं होना। तीसरा उल्टा सब, अब सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ ऐसा करेगा तो सबऑर्डिनेट बोलेगा जा मैं नहीं बताता, तुझको मुझसे भरोसा नहीं था ना। ये वाले पॉइंट पे गाइस सुपीरियर को सबऑर्डिनेट पे भरोसा नहीं होता, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट को सुपीरियर पे, क्या यहाँ पे सबऑर्डिनेट को सुपीरियर पे भरोसा नहीं होता, वो उसके साथ कम्युनिकेट करने से बोलता है ना मैं नहीं करूँगा, मेरे को नहीं बताना, जो करना है कर लो। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स की भाई आप कुछ भी नया आइडियाज़ दे रहे हो, कुछ भी नया सजेशंस दे रहे हो, उन आइडियाज़ उन सजेशंस को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे, उन आइडियाज़ उन सजेशंस की तो वैल्यू ही नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। आई होप आपको मज़ा आया हो, तो मज़ा आया तो प्लीज़ बताइएगा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर से देखिएगा, एक और बार देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं तो रिप्लाई कर दूंगा। एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल तक बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा बाय बाय गाइस।